हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 49 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर परी को इस तरह देख बहुत घबरा जाता है और सुमित को फ़ोन लगाता है। सुमित, क्या हो रहा है यहाँ पर? लिफ्ट कैसे रुक गई? मैं और परी यहाँ फंस गए हैं, जल्दी से लिफ्ट खुलवाओ, परी की तबीयत बिगड़ रही है। सुमित, डोंट वरी बॉस, मैं नीचे ही हूँ। वे लोग लिफ्ट ठीक कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में लिफ्ट चालू हो जाएंगी। राजवीर फ़ोन काटकर परी की तरफ देखता है, जो ठंड से काँप रही होती है। राजवीर फटाफट से अपना कोट निकालकर परी को उड़ाता है। 10 मिनट के बाद लिफ्ट का गेट खुलता है। तब तक परी बेहोश हो चुकी थी। गेट खुलते ही राजवीर जल्दी से परी को अपनी गोद में उठा कर वहाँ से बाहर की तरफ भागता है। ऑफिस के सारे लोग हैं हैरान होकर राजवीर और परी को देखने लगते हैं, और निशान भी यह देख लेता है। सामने से सुमित भागता हुआ राजवीर के पास आता है। सुमित, बॉस, परी को क्या हुआ? राजवीर, लिफ्ट बंद होते ही अचानक से इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और यह बेहोश हो गई। मुझे लगता है शायद इसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द डॉक्टर को लेकर आओ। सुमित, ओके बॉस। राजवीर परी को लेकर घर आता है और अपने कमरे में बेड पर लिटाता है। राजवीर परी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, प्लीज़ परी, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? परी, आंखें खोलो प्लीज़। परी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। राजवीर, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तभी सुमित डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आ जाता है। डॉक्टर परी का चेकअप करने के लिए उसके पास आते हैं। तभी परी राजवीर का हाथ पकड़कर उसके पीछे छुप जाती हैं। परी, मैं ठीक हूँ राजवीर, प्लीज़ इन्हें बोलो यहाँ से चले जाएं, प्लीज़। मुझे डॉक्टर से डर लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजवीर, परी, इसमें डरने की क्या बात है, वह बस तुम्हारा चेकअप करेंगे। परी, नहीं राजवीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहो तो मैं अभी कूद सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। राजवीर, अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, लेकिन शायद परी अब ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कॉल करूँगा। सुमित, तुम इन्हें वापस छोड़ आओ। सुमित डॉक्टर को लेकर वापस चला जाता है। राजवीर परी से बोलता है, तुम अब चुपचाप लेटकर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। राजवीर की इस बात पर परी हाँ में अपना सिर हिला देती है। राजवीर परी के सर पर प्यार से हाथ फेर के नीचे चला जाता है। राजवीर किचन में जूस लेने के लिए आता है। तभी भागता हुआ रोहन वहाँ पर आता है। राजवीर रोहन को देखकर, रोहन तुम यहाँ? रोहन, भाई, मैंने ऑफिस में सुना उस लिफ्ट एक्सीडेंट के बारे में। परी की तबीयत ठीक नहीं है, वह बेहोश हो गई और आप उसे यहाँ लेकर आए हैं, तो मैं यहाँ आ गया। परी कैसी है अब, और यह सब हुआ कैसे? राजवीर, मैं और परी लिफ्ट में फंस गए थे, शायद डर की वजह से बेहोश हो गई थी। अभी वह ठीक है, ऊपर आराम कर रही है। रोहन, आपने मेरी दोस्त की इतनी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। इतना बोलकर रोहन राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ता है। राजवीर रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकता है। वह अभी आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। राजवीर उसे हाथ से वहाँ से जाने का इशारा करता है। रोहन राजवीर के पास आता है और एकदम सीरियस होकर बोलता है, भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। राजवीर रोहन की तरफ देखकर, हाँ बोलो, क्या हुआ? रोहन, भाई, मैं परी को पसंद करता हूँ, इसीलिए आप उसके करीब जाना बंद करिए और जितना हो सके और उससे दूर रहिए। राजवीर गुस्से से एक नज़र रोहन को देखता है। तुम्हें पता भी है रोहन, तुम क्या बोले जा रहे हो? रोहन, मुझे सब पता है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, पहले हमने यह नाटक सिर्फ आपको जलाने
गुस्सा दिलाने के लिए किया था, लेकिन अब मैं सच में परी को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप परी से दूर रहें। आपने उससे पहले ही बहुत तकलीफ दी है। राजीव, यह मेरे और परी के बीच की बात है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव और रोहन ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, जिसकी आवाज़ ऊपर परी तक जा रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर परी नीचे आ जाती है। रोहन, बचपन से हर चीज़ मुझसे पहले आपको मिली है। हमेशा से आपके बारे में पहले सोचा गया है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे परी चाहिए, आप उससे दूर रहो। तभी परी नीचे आती हैं और रोहन को देखकर बोलती हैं, अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन परी का हाथ पकड़, परी चलो यहाँ से, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। राजवीर जोर से चिल्लाकर बोलता है, हाथ छोड़ो रोहन उसका, वह कहीं नहीं जाएंगी। रोहन, भाई मैं कह रहा हूँ ना, परी मेरे साथ जाएंगी। परी रोहन से हाथ छुड़ाकर, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? हुआ क्या है? रोहन वापस परी के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी राजीव उसे रोकता है, रुको रोहन, परी कोई बच्ची नहीं है, उसकी अपनी सोच है, अपनी मर्जी है, वह अपनी डिसीजन खुद ले सकती है और उससे तय करने दो वह किसके साथ जाना चाहेंगी। रोहन, हाँ ठीक है, परी तुम बताओ, तुम हम में से किसको चुनूंगी? परी, क्या चुनूंगी, किसको चुनूंगी? क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे कोई समझाएगा? क्यों झगड़ा कर रहे हो आखिर तुम दोनों? राजीव, परी अब यह तुम्हारा फैसला है, तुम यहाँ से रोहन के साथ जाना चाहती हो या मेरे साथ यहाँ रुकना चाहती हो? रोहन, परी डोंट बी पोलाइट, ओके? तुम्हें पता है भाई ने कभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। परी कुछ सोचकर राजवीर के पास जाती हैं और उसे बोलती हैं, थैंक यू राजवीर सर, आपने मेरा ध्यान रखा, मेरा ख्याल रखा। यह सुनकर रोहन परी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाता है। परी को रोहन के साथ जाता देख राजवीर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन परी को लेकर घर से बाहर आता है। परी रोहन से अपना हाथ अलग करती हैं और एक बार राजवीर के घर की तरफ देखती हैं। रोहन, क्या हुआ भाई, का दिल तोड़ने का तुम्हें दुख हो रहा है? परी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसके पास रहकर उसे और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लिफ्ट वाला हादसा मेरी वजह से हुआ था, मेरी वजह से राजीव को कुछ भी हो सकता था। रोहन, पता है परी, तुम कितनी मासूम हो, तुम्हें इस पूरी दुनिया में खुद के अलावा सबकी फिक्र है, अपने अलावा सबके बारे में सोचना है तुम्हें। मैं इस बार भाई को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। परी, ऐसी बात नहीं है रोहन, राजवीर कभी भी किसी को भी जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहता और उसे अभी भी मेरी परवाह है और मेरे दिल में उसके लिए अभी भी वही जगह है जो पहले थी। रोहन यह बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो तुम मेरे साथ क्यों आई? तुम्हें भाई के साथ रहना चाहिए था। परी, वह मेरा अपना फैसला था रोहन। चलो छोड़ो यह बातें, मुझे बहुत भूख लगी है, रेस्टोरेंट चलकर कुछ खाते हैं। परी और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर निहारिका और निशांत एक गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। निशांत अपने फ़ोन में निहारिका को राजवीर और परी की आज की फ़ोटोज़ दिखाता है, जिसमें राजवीर परी को लिफ्ट से बाहर अपनी गोद में लेकर जा रहा होता है। निहारिका यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। निहारिका, यह परी तो मेरे रास्ता का कांटा बनती ही जा रही है। मैंने अगर जल्द से जल्द इसका कुछ नहीं किया तो यह मेरे राजवीर को मुझसे छीन कर ले जाएंगी। निशांत, तो अब तुम क्या करूँगी? अगर तुमने परी को कुछ नुकसान पहुँचाया तो राजवीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। निहारिका, इस बार मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। इस बार मैं वह रास्ता चुनूँगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। निशांत, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? निहारिका, इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी, जो कुछ भी करना है कोई और करेगा। मेरा काम तो बस चिंगारी को हवा देने का है। बस अब तो कल सुबह का इंतज़ार है। सुबह होते ही निहारिका वीर से मिलने के लिए शेखावत विला पहुंच जाती हैं।
वीर उस टाइम गार्डन में पौधों को पानी दे रहे होते हैं। निहारिका वीर के पास जाकर गुड मॉर्निंग अंकल। वीर, अरे निहारिका बेटा, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? राजवीर कहाँ है? तुम अकेली आई हो? इस बात का निहारिका कोई जवाब नहीं देती और अपनी आंखों में आंसू ले आती हैं। वीर निहारिका को रोते हुए देख, अरे अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? एक काम करो, अंदर चलकर बातें करते हैं, आओ। वीर और निहारिका अंदर हॉल में आकर बैठते हैं। वीर, अब बताओ बेटा, क्या बात हो गई? निहारिका रोते हुए वीर को परी और राजवीर की फोटोज दिखाती है, जो देखकर वीर बहुत गुस्सा हो जाता है। निहारिका, अंकल अब आप ही बताओ, इन फोटोज़ को देखकर मैं क्या समझूं? वीर गुस्से से, इस लड़के का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, क्या करो पता ही नहीं उसके मन में कब क्या चलता है। और यह लड़की तो उससे भी बेकार है, इतने पैसे देने के बाद भी इनका मन नहीं भरा तो फिर से मेरे बेटे को फंसाने चली है। निहारिका, अंकल पापा ने जब यह सब देखा तो खुद आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। अंकल अब आप ही कुछ कर सकते हो। वीर, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कल खुद ऑफिस जाकर राजवीर से इस बारे में बात करूँगा। मेरा यकीन करना, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूँगा। निहारिका, थैंक यू अंकल, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। निहारिका इतना बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती हैं और अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठकर चले जाती हैं। ऑफिस में राजवीर अपने केबिन में बैठकर फाइल्स कंप्लीट कर रहा होता है। तभी उसे 3-4 फाइल के नीचे एक लिफाफा मिलता है। राजवीर लिफाफा खोलकर पढ़ता है और पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। देर शाम तक ऑफिस में फ्री होने के बाद वह परी से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर आकर परी को फ़ोन करके नीचे आने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद परी नीचे आ जाती है। परी, क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर? राजवीर, हाँ मैं तुम्हें यह देने आया था। इतना बोलकर राजवीर वो लिफाफा परी को देता है। परी लिफाफा खोलकर उसे पढ़ती है। परी, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, इन लोगों ने मुझे थैंक यू कार्ड भेजा है। राजवीर, हाँ तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुमने पापा के दिए हुए सारे पैसों को इन अनाथालय में दान कर दिए। परी, क्योंकि वह पैसे मेरे से ज़्यादा इन लोगों के काम आ सकते हैं। राजवीर, इसके थोड़ी देर बाद तक परी और राजवीर चुप होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं।